हरे राम 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 हरे हरे। आज उस फिर आपको एकादशी की कथा सुनाने के लिए भगवान हर कथा हर व्रत में हमें कुछ न कुछ अच्छा संदेश देती है। तो एकादशी व्रत की कथा अभी जो पिछली थी उसमें आई पुरुषोत्तम मास की 2 एकादशियां, और अब आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। तो राजन ने भगवान से ये प्रश्न किया कि भगवान, अब आप मुझे आश्विन शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका वर्णन, उसका महत्व बतलाइए, और उसका नाम भी क्या है। तो भगवान कहने लगे कि हे राजन, पापों को ये नाश करने वाली है, इसलिए इस एकादशी का नाम अर्थात आश्विन शुक्ल पक्ष की जो एकादशी का नाम है वो पापांकुशा एकादशी है। इस एकादशी का जो व्रत विधि पूर्वक करता है, यानी कि विधि वही है जो पिछली एकादशियों में मैंने बतलाई। पुरुषोत्तम मास की कुछ अलग है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो पिछली वीडियो मेरी देख सकते हैं। तो विधि पूर्वक इस व्रत को जो करता है, हे राजन, वह जो अनजाने में अशुभ कर्म हो जाते हैं उसको नाश करने वाली है। इस दिन पद्मनाभ भगवान का पूजन किया जाता है। यह एकादशी मनुष्य को मन वांछित फल देने वाली है और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक अगर वो कठोर तपस्या करे, जो फल उसके बाद जाकर के उसे मिलेगा वो इस एकादशी का व्रत रखने से उसे आसानी से मिल जाता है। और वह फल भगवान का जो वाहन है गरुड़ जी, उस ध्वज को भी उसके जो नमस्कार करता है तो फिर उसे भी प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं लेकिन वह हरि को नमस्कार कर लेते हैं तो वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के जो कीर्तन करता है, भजन करता है भगवान विष्णु के नाम का, वो कीर्तन मात्र से ही तीर्थ के पुण्य का फल भागी हो जाता है। उसको तीर्थ के समान पुण्य मिल जाता है। जो मनुष्य शंख और धनुषधारी भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनको कभी भी यम यातना नहीं सहनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव है लेकिन शिव की और शैव होकर के विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरकगामी होते हैं। उनका फिर भगवान कहते हैं कि राजन, उनको मैं भी नहीं बचा सकता,
क्योंकि उन्होंने वैष्णव होकर के शिव की निंदा की और शैव होकर के विष्णु की निंदा की। यानी कि एक दूसरे का जो मान सम्मान करता है, चाहे कोई किसी को भी माने, किसी भी भगवान को अपना इष्ट देव मान करके उसकी पूजा करे, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसकी अगर निंदा करता है तो भगवान कहते हैं कि फिर उसे मैं भी नहीं बचा सकता, उसे नरकगामी अवश्य होना ही पड़ेगा। इसलिए किसी की भी इष्ट देव की, भगवान की निंदा नहीं करनी चाहिए। सहस्त्र वाजपेयी यज्ञों के करने से जो फल मिलता है, कहने लगे एकादशी व्रत के बराबर उसका 16वां भाग भी नहीं है। कि जो एकादशी का व्रत कर लिया लेकिन सहस्त्रों यज्ञ कर लिए, एकादशी के व्रत के बराबर उसका 16वां भाग भी नहीं है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं। इस एकादशी जैसा पुण्यदायी कोई व्रत भी नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह में पाप वासना रहती है। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। इस एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। यानी कि इतना पुण्य देने वाली ये एकादशी का व्रत है। हरिवास तथा एकादशी का व्रत करने और रात्रि में भजन कीर्तन करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे राजन, इस व्रत के करने वाले 40 पीढ़ियां, ध्यान से सुनिएगा, 40 पीढ़ियां तार देते। इसकी 10 पीढ़ी मातृपक्ष की, 10 पीढ़ियां पितृपक्ष की, 10 पीढ़ियां स्त्री पक्ष की और 10 पीढ़ियां मित्र पक्ष की उद्धार करवा देते हैं। ऐसा ये एकादशी का व्रत है। यानी कि 40 पीढ़ियां तर जाती हैं, उनको तारने वाला ये व्रत है। हे राजन, उद्धार करने के बाद वह दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। राजन, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त कभी नहीं होते। वो सदगति को प्राप्त होता है आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापाकुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं, वे अंत समय में हरि लोक को जाते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना हो, तिल हो, भूमि हो, गौ हो, अन्न हो, जल हो, छत्री तथा जूती दान करने वाले मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी भी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह श्वास लेता है और निर्जन निर्जीव होकर के समान वह रहता है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को
सरोवर, बाग और उसके बाद मकान आदि बनवा करके दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता। दान का यहाँ पर बतलाया कि दान करना चाहिए ये चीजें, लेकिन दान आप कीजिए तो जो व्यक्ति उसका अधिकारी है उसी को ये दान दीजिए। अगर आपको ये पता नहीं है, मालूम नहीं है कि हम ये वस्तु दान कर रहे हैं, किसको की जाए, तो आप अपने नज़दीक जो ब्राह्मण हैं, जो आपके परिचित ब्राह्मण हैं, उनसे संपर्क कीजिए। वो आपको अवश्य बताएंगे कि ये वस्तु, ये चीज यहाँ पर दान देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप दान तो करें, लेकिन दान जो मंदिर में देना है वो आप किसी गरीब या दीन दुखिया को देख करके उसको दान दे दे। उसको वो चीज दी जा सकती है, लेकिन वो दया भाव में जाएगी, वो दान के हिस्से में नहीं जाएगी। तो इसलिए दान जब भी करना हो सावधानी से करें, अन्यथा दान जो है राजा से रंक बना देता है अगर दान सही नहीं किया गया। तो इसलिए यहाँ पर भी भगवान ने दान की चर्चा की कि जो दान देता है ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता। संसार में दीर्घायु होकर के धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। ये देखिए, दान अगर सही किया जाए तो ये भगवान ने 3 चीजें बतलाई: दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित। यानी कि 4 चीजें भगवान ने बता दी अगर दान सही किया जाएगा। और कहने लगे कि हे राजन, जो तुमने पूछा था कि एकादशी का फल क्या है, इस एकादशी का व्रत करने से वो मैंने तुम्हें बतला दिया है कि जो व्रत करने के बाद इस प्रकार से दान करता है वह दीर्घायु होता है, धनाढ्य बन जाता है और कुलीन और रोग रहित रहते हैं। यानी उसे शरीर की निरोगता भी मिलती है, वो मान सम्मान अच्छा पाता है, धनाढ्य बन जाता है और दीर्घायु भी होता है। तो हे राजन, इस प्रकार से आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का मैंने तुम्हें महत्व बतलाया है कि ये क्या फल देने वाली है। बोले शंकर भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, युगल जोड़ी सरकार की जय, राधा रमन लाल की जय। तो आप इस एकादशी का महात्म सुन रहे थे कि इसका महत्व क्या है। तो इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे शेयर कीजिए। जो मंदिर नहीं जा सकते या आसपास ऐसी व्यवस्था नहीं है लेकिन वो व्रत करना चाहते हैं, कथा सुनने का कोई माध्यम नहीं है, तो आप अवश्य उन तक ये कथा पहुंचाएं। लेकिन जिनके पास माध्यम है, पास में मंदिर भी है, वहाँ कथा भी होती है एकादशी की, तो आप अवश्य मंदिर में जाएं, भगवान के सामने माथा टेकें और उनसे जैसे कथा हो रही है एकादशी की, तो एकादशी की कथा आप अवश्य उनसे भी श्रवण करें। लेकिन जिनके पास साधन नहीं है, मन में इच्छा है कथा को, व्रत को रखने की, एकादशी के व्रत को रखने की, कथा को सुनने की, तो उन सब तक आप अवश्य ये शेयर कीजिए, उन तक पहुंचाइए। मेरी यही प्रार्थना कि आप इस व्रत को करेंगे और आपकी मनवांछित आपको फल मिलेगा। और जाने जाने में कोई भी अशुभ कर्म होगा तो भगवान अवश्य ही वो आपका अशुभ कर्म का फल दूर करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले पद्मनाथ भगवान की जय।